नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। अरे सोखा तो होना चाहिए, अभी तुरंत होना चाहिए। आचार संहिता लेकिन उसके पहले हमको तो पैसा हक में आना चाहिए खाते में, हैं? और बीमा कटवाते हैं डिफाल्टर बैंक के 2-3 साल से। और बीमा कैसे डालेगा उसमें? वो बैंक वाला बोलता है कि ये तारीख में नहीं आना, अगली तारीख में आना, अगली तारीख में, पिछली तारीख में आना। ऐसा कर करके लोगों के बीमे भी नहीं उसने डाले। प्रशासन बोल रहा है कि सर्वे करेंगे उसके बाद। अरे सर्वे को वो तो पटवारी का हमारा उस पे, उनको तनख्वाह और कम पड़ रही है पटवारी, उनको वो बैठ गए, हम क्या बैठे हैं? जरूरत ही नहीं। उनको क्या जरूरत है? उनको 60-70 हजार तनख्वाह दे रही है और उनको कम पड़ रहा है ना। हमको 60,000 में हम साल भर करते हैं, 60,000 रुपए। शिवराज मामा किसानों का बेटा बोलते हैं क्या? अरे कोई बेटा नहीं है वो। क्या वो ड्रिप लाइन की वो ऑनलाइन करवाता है तो हमारे किसान को तो मिलते ही नहीं। क्या मालूम किसको देता है? मैंने ऑनलाइन करवा के थक गया हूँ मैं। हैं? क्या नाम है आपका? राजेश सिंह सोलंकी, पलकना। भारत माता की जय। आज पूरे मध्य प्रदेश के किसान ऊपर वाले का मारे बरसात नहीं हो रही है और बिजली विभाग बिजली नहीं दे रहा है। और शिवराज मामा, एक कंस मामा द्वापर में थे, उन्होंने 7 बच्चों की हत्या करी थी। कृष्ण ने अवतार लिया, उसका मर्डर कर दिया। तो शिवराज मामा अभी भी 2 महीना बाकी है आपके पास। ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की बात नहीं सुनी। आप बोलते मैं किसान का बेटा हूं, तो किसान को बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? किसान की सोयाबीन की हालत खराब हो रही है, पूरा किसान बर्बाद हो गया है। तो उसका बीमा करते हैं तो बीमा राशि भी नहीं देते। बीमा कंपनी में क्या आपका क्या परसेंट है? 50% की सरकार मेरे को लग रहा है। मेरा अनुभव ये बता रहा है। मेरी 68 साल की उम्र है। शिवराज मामा को मैं बोलना चाहता हूँ कि मामा आज भी जो भी हो किसान के हित में बात करो। ये लाडली बहनों को रेवड़ी बांटने से काम नहीं चलेगा कि बहनों तो बेचारी घर में खाना बनाती है, भैया को बाजार में जाना पड़ता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है। क्या 1000 रुपए का चॉकलेट दे दिया और 1500 रुपए बिल थमा दिया जिया जी को, तो 500 क्या चोरी करेगा? इसका जवाब मैं मांग रहा हूँ मामा तुम्हारे से। हर घड़ी महिलाओं को बहना लाडली लक्ष्मी योजना, बिजली का बिल 1500 दे देता है, गैस टंकी चॉकलेट दिया कि रक्षाबंधन में 450 में दूंगा। बेचारी महिलाएं भैया जिया जी परेशान हो गए, कभी उनको मिली है 450 में? बोलो हाथ उठा के नहीं मिली। अरे तो जुमलाबाजी छोड़ मामा, अब समय आ गया है। अब जनता मध्य प्रदेश की सोए नहीं रहेगी, वो आपका बिल्कुल विदाई समारोह करने को तैयार है। भैया हम सभी किसानों के साथ में पूरे खंडवा तहसील के लोग आए हैं। आज हमारी एक समस्या है और सभी पूरे खंडवा जिले की ये समस्या है कि सूखाग्रस्त खंडवा जिले को घोषित किया जाए। खंडवा तहसील के सारे किसान आज आए हैं और किसानों की मांग बिना सर्वे, आप काहे का सर्वे, अब पानी भी आता है तो फसल बचेगी नहीं। हमारी मांगे हैं, महत्वपूर्ण मांगे जो है वो ये है कि खंडवा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। नंबर 1 हमने जो बिंदु दिया है, हमने 7 बिंदु दिए, उसमें हमारा पहला बिंदु है कि किसानों के खेत का बिना किसी अधिकारी कर्मचारी के भेजे, बिना सर्वे के इसको सूखा घोषित करें और 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा राहत राशि दे और किसानों के खाते में उसको जमा करें। नंबर 2, 24 घंटे बिजली सतत जब तक पानी नहीं गिरता तब तक किसानों को दे। और जो अभी शेड्यूल चेंज करा इन्होंने दिन का बिजली का, रात का बिजली का, उसको दिन में करें, जिससे किसानों को 7 बेंडू बिच्छों से बचे। कई 7 बिच्छों के चपेट में किसान भाई आ चुके हैं क्योंकि सोयाबीन की फसल, ठंडी फसल में 7 लोग बैठे हुए हैं। तीसरी मांग हमारी है किसानों को कर्ज ऐसी स्थिति को देखते हुए माफ किया जाए। बच्चे जो हमारे शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, किसानों के स्कूल कॉलेजों में, उनकी फीसें माफ की जाए, मजदूरों को काम दिया जाए। एवं सबसे बड़ी समस्या हमारी जो हमारा बीमा है, जो हमारा हक है, जो हमारे से काटा गया है, वो तुरंत किसानों के खाते में जमा किया जाए। अगर ये सब चीजें नहीं होता है तो किसान
5 से 6 दिन के अंदर तलवड़िया फाटे पे मेन रोड जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं उस पर चक्का जाम करेंगे। उसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। हमने उनको आगाह करने आज आए थे। आज तो हम यहाँ हजारों की संख्या में आए, उस दिन हम यहाँ 20-25 हजार लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि शासन को उसी समय घोषित करना पड़ेगा जब भी लोग उठेंगे, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। किसान जाता है खेत में रो आता है। आज एक किसान खेत में बिल्कुल रो आया कि मैं कहाँ जाऊँ, फांसी लगने की कगार पे। कितने एकड़ जमीन जो है प्रभावित हुई, लगभग कितने किसान प्रभावित? लगभग खंडवा की 80-90% जमीन लगभग प्रभावित हो चुकी है और सारा किसान इसके चपेट में आ गया। कोई किसान नहीं बचे। जहाँ नहर का एरिया वहाँ नहर में पानी नहीं आ रहा है। कुछ जगह नहरें चालू नहीं करी गई, कुछ जगह पूरे ट्यूबवेल में क्योंकि पानी बारिश नहीं हुई तो लेवल बढ़ा ही नहीं है। तो किसान बहुत परेशान है। बिजली मिल नहीं रही है। 7 घंटे का बोला उसमें 3 घंटे दे रहे हैं। किसानों के आंकड़ों में सरकारी आंकड़ों में क्या है? सरकार को और किसान के आंकड़े में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार बोलती है कि अभी फसल की स्थिति ठीक है और किसान आज अभी खेत में जाओगे फसल, अब इसमें क्या लगेगा आप बताओ, इसमें क्या लगेगा? ये अगर पानी भी गिरा तो ये फसल पूरी पल्ले गिर जाएगी। सोयाबीन पूरी बांझ हो चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं आएगा। लोग बहुत परेशान है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि सूखा घोषित करें, नहीं तो बहुत बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। इसका जवाबदार खुद प्रशासन होगा। मैं रामपाल सिंह, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, जनपद पंचायत खंडवा, किसानों के साथ में आया हूँ। किस कहेंगे आप प्रदेश सरकार को? देखिए, प्रदेश सरकार को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे वो चुनाव हो रहे तो लाडली बहनों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो लाडले किसानों के ऊपर भी ध्यान देना दीजिए। इनकी फसल नष्ट हो चुकी है। ये देखिए आज इनके सोयाबीन के क्या हाल है। इनको बहुत नुकसान हुआ है। ये किसान अपनी मेहनत का पैसा और मेहनत से कमाता है, तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। ये अपनी बीमा का फसल का बीमा भी कराते हैं और सरकार भी इन्हें अनुदान देती है। तो कृपया करके कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस खेतों में उतरें और इनका सर्वे करें और जो भी किसानों को जो नुकसान हो उसकी भरपाई करें, नहीं तो ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। महाकाल में दर्शन करने आज शिवराज सिंह गए, उनके शरण में है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो महाकाल जी को उससे निवेदन करते हैं उनको सद्बुद्धि दे और इन किसानों के बारे में कुछ सोचे और मध्य प्रदेश के बारे में सोचे, न कि अपनी सरकार के बारे में सोचे। उन्होंने उनको तो एक नई प्रकार की, शिवराज सिंह जी को एक फोबिया, एक बीमारी टाइप के हो गए, एक मानसिक रोगी हो गए हैं वो। उन्हें बस सत्ता दिखती है, उन्हें किसी का दर्द नहीं दिखता। 6 तारीख को गडकरी आ रहे हैं यहाँ पे, बड़ी जोर शोर से भाजपा नेता यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की अभी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं, उसे भारत देश से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ चुनाव से मतलब है। उनको चुनाव आता है तो वो अभी विभिन्न प्रकार के नाटक करते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन सही काम में नहीं लगाते हैं। तो चुनावी वो है, लालच देते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। गडकरी जी को एक बार इंदौर और खंडवा से बुला लीजिए और खंडवा के विषय में वो बताएंगे कि खंडवा में रिंग रोड और बाईपास होना चाहिए कि नहीं। गडकरी जी से हम मांग करेंगे विपक्ष के नाते। गडकरी जी को आईना बताएंगे कि देखिए, इन्होंने आपकी 25 साल से खंडवा में आपकी सत्ता होने के बाद खंडवा शहर का क्या हाल किया है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि गडकरी जी आप परिवहन मंत्री हैं, आप देखिए और यहाँ पर हमारे खंडवा को बाईपास दीजिए। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।